अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज 3 मई है 2023 की, और इस टाइम जो हॉट टॉपिक है वो पीटीआई पर बैन की बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये जो कोर कमांडर हाउस के जिसे जिना हाउस भी कहते हैं, उस पे जो 9 मई को इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से मुल्क की जो पॉलिटिक्स है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू टर्न। और उस हवाले से प्रोफेसर परवेज हुद भाई जो एक फिजिस्ट भी हैं, उनका जो एक एडिटोरियल जो है वो शाया हुआ है, जिसका नाम है डोंट बैन पीटीआई, यानी पीटीआई को बंद या पीटीआई पर पाबंदी मत लगाइए। तो हम उसको रीड करते हैं, उसमें से वोकैबुलरी और इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। द पीटीआई इज विजिबली क्रम्बलिंग। इसमें एक जो वर्ड है वो यूज हुआ है विजलिंग का। तो विजलिंग का मतलब होता है अपेरेंटली, और इट इट लुक्स, इस मायने में इसको हम यूज करते होते हैं विजिटिंग को। तो इसे अब हम यूज करते हैं, द पीटीआई इज विजिबली क्रम्बलिंग। एक मिनट जरा थोड़ा सा, जी, विजिबली का मतलब होता है अपेरेंटली। ठीक है, विजिबली का मतलब अपेरेंटली होता है, जैसे कि हम अपेरेंटली और अपेयर्ड और लुक, लुक्स और सीम्स, तो ये सारे इसके डिफरेंट मतलब जो है वो हम लिख सकते हैं विजिटिंग के लिहाज से, विजिबली के लिहाज से। और फिर उसके बाद इसको हम विविडली भी कह सकते हैं। विविडली का मतलब होता है बड़ा वाज़ेह नज़र आना। और इट डिपिक्ट्स, हम डिपिक्ट्स भी कह सकते हैं कि ऐसा तासुर मिल रहा है। और इट डिस्क्राइब्स, ये भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिनोनिम्स हैं इस वर्ड के, जिसको हमने अभी पढ़ा है विजिबली। तो अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं, जैसे कि क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग जो है ये एक और वर्ड है जिसका मतलब है शैटर्ड हो जाना। क्रम्बल करने का मतलब होता है चीज़ का शैटर्ड हो जाना, क्रम्बलिंग। तो क्रम्बलिंग के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे डिस्टॉर्टेड और डिस्टॉर्टेड, उसके बाद डिस्ट्रॉइंग, उसके बाद क्रैकिंग, इस तरीके से। और किसी हद तक हम मैनिपुलेटिंग भी कह सकते हैं फॉर सिनोनिम के तौर पे, फॉर ऑफ सिनोनिम के तौर पे। तो डिफरेंट ये भी इसके वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। अच्छा, उसके बाद है ईच पासिंग डे, हर गुजरता दिन, सीज सीनियर मेंबर्स, लग दिखाई देता है कि जो सीनियर अफराद है, अरकान है, डेजर्टिंग देयर सुप्रीम लीडर। डेजर्टिंग का मतलब होता है तनहा छोड़ना। तो जो डेजर्टिंग के लिहाज से हमारे पास सिनोनिम मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं, उसमें आइसोलेटिंग का वर्ड आ सकता है, उसमें जो है वो सेपरेटिंग का मतलब वर्ड जो है वो आ सकता है। और उसके बाद डी वैल्यूइंग किसी सेंस में उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो हम यूज़ करेंगे, जो हमने भी वर्ड पढ़ा है। डेजर्टिंग द सुप्रीम, देयर सुप्रीम लीडर, यानी उनका जो बड़ा लीडर है, तो ये इमरान खान की बात हो रही। दोज हु हैव ऑलवेज सर्व्ड पावर, वो लोग जिन्होंने हमेशा ताकत को की सर्विस की है, उनको सर्व किया, उनकी उनकी जो है बात मानी, उनको फॉलो किया है, वह टेरिफाइड, वो घबराए हुए थे। तो टेरिफाइड जो है ये एक और इट्स न्यू वर्ड इन दिस एडिटोरियल। तो टेरिफाइड के लिहाज से हम लिख सकते हैं कि फ्राइटेंड और स्केयर्ड और अफ्रेड, शॉक भी आ सकता है, स्टन्ड, देन ट्रम्बल्ड, इसी तरह के और कोई वर्ड, और ये सारे इस तरह के वर्ड्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो लोग जिन्होंने पावर्स को हमेशा सर्व किया है, यानी जो पावर कॉरिडोर को फॉलो करते हैं, लाइक हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, उनको फॉलो करते हैं। वंस द इस्टेब्लिशमेंट मेड May 9 इनटू पाकिस्तान September 11, तो अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने पाकिस्तान में जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ है, उसने पाकिस्तान का 11 सितंबर का इंसिडेंट बना दिया। यानी इस हद तक जो है वो हमारे जो फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट है। स्मार्टर मेंबर्स हैव ऑलरेडी जंप्ड ओवरबोर्ड, और जो हमारे जो इस पार्टी के पीटीआई के जो स्मार्टर मेंबर्स थे, वो पहले ही जो है इस जहाज को छोड़ के छलांग लगा चुके हैं। तो ये है इसकी हेडिंग। और अब हम चलते हैं इस पीस ऑफ राइटिंग के पैराग्राफ्स की तरफ। तो कहते हैं वन नीड नॉट वरी टू मच फॉर देम, इसके बारे में किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दे विल सून बी रेस्क्यूड बाय शिप्स,
इनको जल्दी कश्तियाँ जो हैं वो इनकी मदद के लिए आ जाएंगी। रेस्क्यू का मतलब होता है बैकअप करना, सपोर्ट देना, सपोर्ट करना, किसी चीज़ का हेल्प करना। इनोसेंटली सेलिंग बाय, और ये कश्तियाँ वो हैं जो मासूमाना अंदाज में, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वे में, बड़े प्योरली वे में आसपास चल रही हैं। तो इनोसेंटली जो है हम उसको जो है उसके सिनोनिम्स देखते हैं जो हमारे पास पॉसिबली अदर सिनोनिम्स, जैसे पोलाइटली हम यूज़ कर लेंगे, और फॉर एग्जांपल सोफिस्टिकेटेडली, सोफिस्टिकेटेडली, इस तरीके से डिफरेंट हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि सोफिस्टिकेटेडली जो करीब कश्तियाँ बह रही हैं वो इनको सपोर्ट करेंगी, इनकी हेल्प के लिए आ जाएंगी। दीज कुड बी कैरिंग द PMLN और PPP फ्लैग, होने का हो सकता है ये लोग PMLN के झंडे पकड़ लें अब, या न्यूज़ पार्टी में चले जाएं, या पीपल्स पार्टी की पार्टी में चले जाएं, और परहैप्स दैट ऑफ JKT मतलब जहांगीर खान तरीन की बात हो रही है, और PMLQ या फिर PMLQ में चले जाएं जहाँ पे अब शुजात हुसैन लीड कर रहे हैं, और JKT को जहांगीर तरीन और ओन अब्बास और इस तरह के लोग। मे बी TLP, या वो कहता है हो सकता है तहरीक लब्बैक जो पार्टी है उसमें, जिसमें साद रिजवी जिनको लीड करते हैं, या फिर MQM2, MQM के मुख्तलिफ धड़े, हु नोज, कौन जानता है कि आगे क्या हो। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, notwithstanding the well-fed jeans at his side। notwithstanding जो वर्ड है ये एक अच्छा कनेक्टर है। notwithstanding का मतलब होता है in spite of, या फिर nevertheless यानी इसके बावजूद, और instead of भी किसी सेंस में इसी के far off synonyms के तौर पे यूज होता है। तो notwithstanding का मतलब है कि इसके बावजूद कि उसकी तरफ जो है वो तगड़े तगड़े जीन है, इसके बावजूद द ग्रेट खान शैल नॉट फेयर सो वेल, जो अजीम खान है यानी इमरान खान को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो इतने अच्छे तरीके से उसको अलविदा नहीं कहा जा सकेगा, यानी इस बुरे तरीके से उसकी पार्टी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है या शटर्ड किया जा रहा है। He has more stamina than his former lieutenants। उसके जो बाकी सिपाही थे, उसके जो रैंकर्स थे, उनसे ज़्यादा इसका स्टेमिना, इसका पेशेंस ज़्यादा है। बट हिज मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन जो उसके मुख्तलिफ तजादाद हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिहाज से हम सिनोनिम्स जो है वो देखते हैं कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं डिफरेंसेस, और इसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन में डिफरेंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं डिसिमिलरिटीज़, वो इस तरह के सिनोनिम्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो उसकी डिसिमिलरिटीज़ हैं, जो उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस है, हैव कॉट अप विद हिम, जो ये अब उसके साथ फंस चुका है, उसके मुख्तलिफ बयानात जो हैं। फिर उसने एक बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया है, उसने कहा लाइक कॉलिन पाउल वेविंग अ शेफ ऑफ पेपर्स, कि कॉलिन पाउल जो था अमेरिका का, जब इराक पे हमला हो रहा था, तो वो शेफ ऑफ पेपर्स का मतलब है डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेपर, तो पेपर से एक जो है वो एक दस्ता दिखाता था और कहता था कि इसमें प्रूफ है सद्दाम हुसैन के खिलाफ कि उसने वर्ल्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन जो है, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है उसके सबूत है। ही टू हैड प्रूफ ऑफ अमेरिका ऑर्केस्ट्रेटिंग हिज ऑस्टर, और सदाम भी ये कहता था कि उसके पास भी सबूत है कि अमेरिका ने उसको हुकूमत से बाहर किया। ऑस्टर का मतलब है बाहर निकाल देना, किक ऑफ कर देना, और ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है कि स्टेटेड किसी चीज़ का बताना, या फिर अनाउंस करना, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोक्लेम करना, इसी तरह के मीनिंग्स इसके होते हैं। और ऑस्टर का मतलब हुआ कि आउट ऑफ थ्रोन, डिथ्रोन कर देना किसी को, इस सेंस में इसका मतलब होता है, या किक ऑफ कर देना, सेपरेट कर देना। तो ये डिफरेंट इसके मीनिंग है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो उसको देखते हैं। नेवरदलेस, इसके बावजूद,
वो कहता है कि इसके बावजूद, नेवरदलेस मतलब नॉट विद स्टैंडिंग या फिर इंस्टेड ऑफ, जिस तरह वैसे पहले वर्ड यूज हुआ। नेवरदलेस ही इज करेंटली ऑक्यूपाइड sending SOS messages to senators on Capitol Hill. Capitol Hill is a place in America that is renowned for having some sort of famous seats there. तो वो कहता है कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है कैपिटल हिल, उसके सेनेटर्स को ये पैगाम पहुंचा रहा है, यानी इमरान खान इज ट्राइंग टू हैव सम हेल्प फ्रॉम द फॉरेनर्स। तो उसके बारे में रेफरेंस दे रहे हैं प्रोफेसर परवेज होद भाई के। इसके बावजूद कि वो एसओएस मैसेजेस जो है सेनेटर्स को पहुंचा रहा है, हिज फैटल मिस्टेक, फैटल जो है वो यहाँ वर्ड यूज किया है कि फैटल का मतलब होता है डेडली, फैटल का मतलब होता है पॉइजनस, डेडली और पॉइजनस किस्म का जो इशू इसके साथ है। वो ये कहता है कि ये समझ नहीं पा रहा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि हिज फैटल मिस्टेक, इसकी सबसे मोहलक गलती वो ये कर रहा है, वाज इन नॉट एंटिसिपेटिंग, वो ये कर रहा था कि उसने एंटिसिपेट ही नहीं किया था हाउ सीरियसली द मिलिट्री वुड रिएक्ट, के कितनी संजीदगी से फौज जो है वो इस पे रद्दमल देगी। तो एंटिसिपेटिंग जो है इसका मतलब है कि एक्सपेक्ट करना, एंटिसिपेट करना, किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना या किसी चीज़ को सेंस कर लेना। तो ये उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा था कि मिलिट्री किस तरीके से सीरियसली उसको रिएक्ट करेगी। वुड रिएक्ट टू स्टीयरिंग डिवीजन्स, क्योंकि वो रिएक्ट करेगी कि ये डिवीजन्स यानी तफरीक पैदा कर रहा है, तफरीक पर उकसा रहा है। तो स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को आप कहें प्रोवोक करना, किसी चीज़ को इंस्टिगेट कर देना, किसी चीज़ को स्टिंग कर देना। तो ये सारे मतलब इसमें यूज़ होते हैं, ये उकसाने के मायने में इस्तेमाल होता है। देन अर्लियर दिस वीक इन अ BBC इंटरव्यू, क्या कहते हैं कि इस हफ्ते जो BBC का इंटरव्यू था, मिस्टर खान ने उसमें जो है वो ये बात, ये राज रिवील कर दिया, इंकशाफ किया, that the military has run Pakistan for the last 70 years, कि फौज जो है पिछले 70 सालों से पाकिस्तान चला रही। दिस इज हार्डली ब्रेकिंग न्यूज़, ये शाज़ो नादर ही है कि ये एक अहम खबर है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो अब तकरीबन ओपन सीक्रेट हो चुका है। That in 2018 he had ridden into power, राइड, रोड और रिडन यानी सवार होना। वो कह रहा है यही तो वो बात है कि 2018 में ये खुद ताकतों के सहारे आया था, उनके कंधों पर चल के आया था। हेल्ड हाई अपॉन इट्स शोल्डर्स वाज नॉट मेंशन्ड, और उनके कंधों पर आया था और उनके कंधों का तस्करा नहीं किया गया। बट 3 years later, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद, इट चेंज्ड इट्स अर्लियर पॉलिसी टू वन ऑफ नो फेवरेट्स, उन्होंने जो एक बंदे को, जिस तरह इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं, तो जो एक बंदे को अपना फेवरेट समझा हुआ था, वो पॉलिसी उन लोगों ने फिर चेंज कर ली एस्टैब्लिशमेंट में या मिलिट्री ने, जिसको आप कह सकते हैं। प्रोजेक्ट इमरान हैड फ्लॉप, तो फिर प्रोजेक्ट इमरान था वो फ्लॉप हो गया, वो जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे सका। एंड सो इन एन इनटेम्परेट मूवमेंट, इनटेम्परेट का मतलब होता है एक ऐसा लम्हा जिसमें आप पेशेंस नहीं दिखा सकते, यानी इंटेंस किस्म का या सडन किस्म का फ्लो ऑफ इमोशन जो है उसे कहते हैं। तो इनटेम्परेट के लिए आप वर्ड यू में चूज के इम्पेशंस के मायने में यूज़ किया जाता है, इम्पेशंस, बेसब्रा हो जाना। तो कहता है कि जो इमरान खान के ऊपर डिफरेंट फेजेस आते हैं लाइफ, तो वो जो इम्पेशंस है, उस इम्पेशन में उसमें खान फेमसली सेड दैट ओनली एनिमल्स कैन बी न्यूट्रल। तो उसने उसी अंदाज में उसने ये कहा, बड़ा मशहूर है उसका जुमला, कि सिर्फ जानवर जो हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं। नॉट रियलाइजिंग दैट न्यूट्रल डज नॉट मीन न्यूट्रल्ड, इसको ये एहसास नहीं था, इस चीज़ इसका अवेयरनेस नहीं थी कि न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अलहदा होकर बैठ जाए। ही हैज़ नाउ डिस्कवर्ड, उसने अब ये चीज़ दरियाफ्त की, उसे अब ये पता चल गया है, बेटिंग दोज, कि उसने उन लोगों को तंग किया है, अनॉय किया है। बेट करने का मतलब हम यूज़ करते हैं अनॉय करने में, बेट होता है किसी को अनॉय करना, किसी को पेन करना या फिर इंस्टिगेट कर देना किसी को किसी चीज़ पर, दैट इज़ व्हाट वी से बेटिंग। तो उसने जो है ना, उसको एहसास हुआ है कि उसने he had annoyed someone and someone means the establishment, वो जिनके पास with big teeth
जिन लोगों के पास बड़े दांत हैं, यानी जिनकी ग्रिप है, कैन बी डेंजरस, और ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है. Of course, one knows that the violence of May 9 was not about democracy. वो कहता है ये सबको नजर आ रहा है कि ये जो वायलेंस हुआ था ये कोई जमहूरियत के ऊपर नहीं था, जमहूरियत के लिए नहीं था. A free press and media fighting corruption और land form reform. ना ये फ्री प्रेस के लिए था, ना मीडिया के लिए जद्दोजहद थी, ना करप्शन के खिलाफ फाइट थी, ना लैंड रिफॉर्म थी. सिंस खान आउस्टर, चूंकि खुरान खान जो है उसको हुकूमत से बाहर किया गया, डिथ्रोन किया गया है. आउस्टर का मतलब, आउस्टर बार बार वर्ड यूज हो रहा है आजकल न्यूज़पेपर में. पीटीआई's प्रोटेस्ट हैव बीन अबाउट जस्ट वन थिंग. परवेज हुद भाई कह रहे हैं कि पीटीआई का जो अपना प्रोटेस्ट है, जो उसकी जो उनका क्लेम है वो ये है कि एक ही चीज़ के बारे में, और वो क्या है, रिटर्निंग हिम टू द थ्रोन, कि उसको तख्त पे वापस बिठा लिया जाए. अब ये एक कॉमन जो है वो मंत्रा है ऑपोजिशन का, जो अपोज करते हैं इमरान खान के ऑपोजिशन का, कि ये इमरान खान ही जस्ट फाइटिंग फॉर हिज स्टेट, हिज स्टेज एंड हिज थ्रोन. ही हैज बीन डिवाइनली गिफ्टेड टू हिम, जो कि इमरान खान समझता है कि खुदा की तरफ से उसको ये तोहफे में इनायत की गई है. ही इज सच अ ब्लेस्ड पर्सन कि उसको हमेशा ही शुड रिमेन अ लीडिंग prominent figure of the country, and even if he could do, he would be the prominent leader of Muslim Ummah. तो वो अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करता है, इमरान खान सुनता है. देन दे क्लेम के ये असल में इमरान खान के जो एहतजाज है सिर्फ ही इज डूइंग इट फॉर हिज सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ प्राइड और नथिंग एल्स. खैर, लेट्स मूव टू द अदर पैराग्राफ. तो notwithstanding Khan's hypocrisy and contradictions, इमरान खान की जितनी भी मुनाफकत है और जितने भी उसके इख्तलाफात हैं, उसके साथ ना होने के बावजूद परसिक्यूटिंग पीटीआई इज अ बैड आइडिया. वो कहता है जो पीटीआई को आप परसिक्यूट कर रहे हैं, इसको आप जो डिस्ट्रॉय, इसको जो आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जो आप स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब गलत है. इवन कि वो अपने लिहाज से जो है वो हिपोक्रेसी भी है, उसमें मुनाफकत भी है, कॉन्ट्राडिक्शन, इख्तलाफात भी हैं, लेकिन ये ना करें. सो इज मिलिट्री रूल फॉर विच पाकिस्तान हैड पेड थ्रू इट्स नोज. और कहता है इसी तरीके से जो फौजी हुक्मरानी है उसको भी ना आने दे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी इसके लिए बड़ी कीमत अदा की है. पेड थ्रू इट्स नोज का मतलब है उसने नाक से लकीरें रगड़ी हैं, यानी बड़ी कीमत अदा की है. तो जिस तरह इमरान खान को बैन नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से उनको जो है मिलिट्री रूल को भी नहीं आना चाहिए आगे. द डाउन साइड्स आर देयर फॉर ऑल टू सी. कहता है इसी तरीके से अगर हम देखें तो डाउन साइड्स हैं, यानी लूप होल्स हैं. डाउन साइड से मुराद है लूप होल्स. लूप होल्स भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, और इनमें से कि लिमिटेशंस भी हैं. ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके. तो कहता है डाउन होल्स हैं, और डाउन होल जो हैं वो हम नज़र आते हैं, इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ हाफ द कंट्री इन 1971. कहता है जिस तरह बैन की थी पार्टी या लीडर को, जैसे मुजीबुर रहमान को, और इसी तरीके से उसको एक तरह से ऑफसेट कर दिया गया था पॉलिटिकल रेजीम से, पॉलिटिकल एरिना से, तो और आर्मी रूल कर रही थी. तो इससे हमने ये देखा कि 1971 में वी हैव कट ऑफ द आवर ब्लेस्ड पार्ट ऑफ द कंट्री, तो हमसे मुल्क दूर हो गया. खान नेवर नोटिस दिस अंटिल हिज एग्जिट. खान ने कभी इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी थी जब तक कि वो इससे निकल नहीं गया. बट टू बी फेयर, लेकिन साफ साफ बात यह है, नन ऑफ द पीटीआई पार्टीज हैव एवर डन सो इधर. पीडीआईएम की पार्टी ने भी इस तरह का कुछ तस्वुर नहीं किया. इट इज़ टाइम फॉर चेंज. अब वक्त है कि हमें बदलना चाहिए. पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंस हैज़ ड्विंडल्ड. ड्विंडल का मतलब है कम होना या फिर कम होते हुए लड़खड़ाना. इस हद तक कम हो जाना कि वो लड़खड़ाना शुरू हो जाए. तो ड्विंडल को आप कह सकते हैं स्टैगर्ड, और यू में से डिस्टॉर्टेड और अनअरेंज के मायने के अंदर. तो कह रहे हैं ड्विंडल हो रही है. न्यूक्स डू नॉट इम्प्रेस एनीबॉडी. न्यूक्स मतलब आपके वेपन्स, आपके न्यूक्लियर वेपन्स, अब वो भी किसी को मुतासिर नहीं कर रहे. तो आपके वेपन्स भी किसी को अब इम्प्रेस नहीं कर रहे. किसी के लिए जो है वो कोई साइलेंट थ्रेट भी नहीं है, सॉफ्ट थ्रेट भी नहीं है. अक्रेदी फॉरेन पॉलिसी. वो कह रहा है अब हालत ये है कि आपकी एक
अजीबोगरीब किस्म की बैनुल-अक़वामी पॉलिसी चल रही हैं। इन पर्टिकुलर वेगिंग कवर्ड वॉर्स अगेंस्ट नेबर्स। तो वेग का मतलब होता है किसी चीज़ का एडवांस कर देना, किसी चीज़ का सामने आना, किसी चीज़ का किसी पे मुसल्लत हो जाना, तो इसको हम एडवांस भी कह सकते हैं और इसको हम इन्वेड करना भी कह सकते हैं, अटैक करना भी कह सकते हैं और रिएक्ट करना भी कह सकते हैं। डिफरेंट सिनोनिम्स है इसके लिए। देन ही सेज के ये जो है इन्वेडेड वेगिंग कवर्ड, कवर्ड वॉर्स का मतलब होता है खुफिया जंग। कवर्ड के लिए हम क्लैंडस्टाइन का जो है वो सिनोनिम एक अच्छा यूज़ किया जा सकता है। देन वी से कि सीक्रेट, सीक्रेट कवर्ड जो है दैट इज़ मोस्ट कॉमन, तो ये यूज़ होता है। उसके बाद वो कहता है कि हम एक खुफिया जंग लड़ रहे हैं अपने हमसायों के खिलाफ। दैट इज़ समथिंग विच हैड बीन सिंस वी गॉट फ्रीडम। तो किसी ना किसी सूरत में इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे एरिनाज हैं उस पर जंग चल रही है। इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन। वो कहते हैं अब ये जो है हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं रह गया। वी शुड curtail these things, we should stop them to switch from a war economy to a peace time. One will not be easy. कहता है अगर हम वॉर इकोनॉमी से अमन के वक्त की तरफ जाएं, यानी जैसे हम पहले जंगें लड़ते थे और वही मईशत थी हमारे, वी वर फंडेड इन अ डिफरेंट वे, वी वर बैक्ड अप बाय मुस्लिम बिग गन्स एंड इवन सम बिग गन्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो वो जो है वहाँ से मुड़ के अब हम पीस की तरफ आए तो इतना आसान नहीं है। बट नाउ दैट अमेरिका हैज़ एग्जिटेड, लेकिन चूंकि अब अमेरिका इस खत्ते से जा चुका है तकरीबन, एंड चाइना रिफ्यूजेस टू स्टेप इनटू इट्स शूज, और चाइना ने भी इनकार कर दिया है कि अब वो जगह नहीं संभालेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम भी इसको छोड़ें और पीस टाइम एरिना की तरफ आएँ। तो हमने एक वर्ड रिफ्यूज़ को अंडरलाइन किया है। तो रिफ्यूज़ को वी कैन अल्टरनेट दिस वर्ड विद डिनाई और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसको सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ही says economic collapse is 100% certain मतलब sure indeed। जो माशी लिहाज से हमारी तबाही है वो 100% यकीनी हो चुकी। True on the face of things life is still going on normally। कहता सच्ची बात तो ये है कि बज़ाहिर चीज़ें आम अंदाज में चल रही हैं। SUVs are hogging the roads। hogging का मतलब होता है किसी चीज़ पर दबाव डालते हुए घूमना फिरना। SUVs जो है, SUVs जो गाड़ी का नाम है, उन गाड़ियों को कहते हैं, मॉडल है उनका और ब्रांड नेम है। तो होगिंग के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डोमिनेंस या डोमिनेंट होना, ऑक्युपाइड होना। तो इस तरह के हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ये गाड़ियाँ जो है वो बज़ाहिर फिर रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरियस आइटम्स शो किए जा रहे हैं। एंड हाई एंड रेस्टोरेंट्स थ्राइव, और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो थ्राइव का मतलब है वो फ़रोग पा रहे हैं। यानी वी कैन से कि दे आर इंक्रीजिंग इन अ सेंस, दे आर इंक्रीजिंग, दे आर गोइंग टू बी लार्ज। और एक और वर्ड इसके लिए बड़ा अच्छा यूज़ होता है कि फ्लोरिश्ड, दे आर फ्लोरिशिंग। एंड वी कैन से राइजिंग अप, और इस तरह कुछ वर्ड्स हैं जो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहा है कि वो फ़रोग पा रहे हैं। फॉर द रिच, अमीर के लिए करेंसी डिवैल्यूएशन मीन्स ये जो कीमत, ये जो हमारी रुपए की लागत कम होती जा रही है, कीमत की अहमियत कम होती जा रही है, वैल्यू उसकी ख़त्म होती जा रही है। इसका मतलब अमीर आदमी के लिए ये है रिलेटिव टू 2 years ago कि जब 2 साल पहले की बात के लिहाज से अगर हम देखे जाएं, दे मस्ट नाउ फाइंड ट्वाइस एज मैनी रुपीज़। उसको अब दुगने रुपए जो है वो करने पड़ते हैं फॉर सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की मदद के लिए, स्टडिंग इन अमेरिका, जो अमेरिका पढ़ रहे होते हैं। इन अदर ईयर द अमाउंट को डबल, और कहता है कि अगले साल हो सकता है कि ये रकम दुगनी हो गई हो। बट फॉर, यानी वो ये बता रहा है कि हालत ये है कि अमीरों के लिए भी बर्डन है इस इकोनॉमी के अंदर, डिवैल्यू होने की वजह से अपनी करेंसी के। बट फॉर मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन लाखों की तादाद से जो आम लोग हैं, ऑर्डिनरी का सिनोनिम आप ऑल एंड सेंडरी कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। ले मैन जो है वो हम एक अच्छा वर्ड इसमें यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब हो गया ले मैन, ले मैन, ऑल एंड सन्ड्री। उसके बाद कॉमन पर्सन,
तो कहते हैं कि कोलैप्स हैज हार्व मतलब हाफ, आधा होना, हार्व देयर पेंशंस, उनकी जो पेंशन है लोगों की, उसमें इस तबाही ने उसको आधा कर दिया, यानी उसकी अब आधी चीज़ें आती हैं। दिस कुड कम टू मीन नथिंग, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं रहेगा। द लोवेस्ट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, स्ट्राटा मतलब लेयर या एक बैंड या एक डिवीजन, के माशरे का जो सबसे छोटा तबका है, नाउ फेसेस द स्पेक्टर ऑफ स्टारवेशन, अब उसके ऊपर भूख ही भूख है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, फेमाइन जिस तरह हम कहते हैं। बेगरी यानी बैग करना, हैज विजिबली मल्टीप्लेटेड, बज़ाहिर मुख्तलिफ अंदाज उसने इख्तियार कर लिया भीख मांगने। वर्स इज कमिंग, और आगे तबाही आ रही। एट दिस पॉइंट जस्ट वन क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, इस मौके पर अब एक सवाल है जो अहम है। व्हाट स्टेप्स, अब देखें कितने अच्छे अंदाज से उसने एडिटोरियल लिखा है कि पहले उसने सारा डिस्क्राइब किया, पोर्ट्रे किया, एग्जाम्पल्स कोट किए, रेफरेंसेस दिए, अब उसके बाद वो इसको बताएगा कि इसमें क्या सोल्यूशन है। व्हाट स्टेप्स कैन प्रिवेंट अटर मेहम एंड क्योस, मेहम और क्योस दोनों डिस्ट्रक्शन के सिनोनिम के तौर पे आते हैं। कहता है कि अब बात यह है कि कौन से हम कदम उठाएं कि जिससे ये तबाही, ये डिज़ास्टर जो है इससे हम बच सके। तो मेहम और क्योस जो है वो डिस्ट्रक्शन के मायने में आता है। तो फिर आगे वो कहता है, देन ही सजेस्ट समथिंग लाइक बिटवीन नाउ एंड द टाइम व्हेन अ पोस्ट इलेक्शन गवर्नमेंट टेक्स चार्ज, अब और आने वाली हुकूमत जब अपनी जिम्मेदारी संभालेगी, व्हाट कैन इंटरिम गवर्नमेंट पॉसिबली डू, तो ये जो आर्जी हुकूमत है ये क्या कर सकती है उन लोगों के लिए, एज्यूमिंग इट वाज रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग, लेकिन बात ये है कि क्या ये गवर्नमेंट समझ रही है कि इसकी जिम्मेदारी है, इसने चीज़ों को संभालना है, या ये भूल चुकी है। तो एक तरह से आयरनी या टॉन्ट कर रहा है जो ये इस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट है, और सही कर रहे हैं टॉन्ट उनको। फर्स्ट, अब दे आर गिविंग सम पॉजिटिव गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। तो कहते हैं फर्स्ट टर्न ऑन द सायरन एंड प्रिपेयर फॉर एन इमरजेंसी लैंडिंग। पहली चीज़ ये है कि चीज़ों को अलर्ट कर दें, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अलर्ट कर दें। एंड सो गेट द एक्सपर्ट्स टुगेदर, और वो इमरजेंसी इस चीज़ में कि आप अपने माहिरीन को इकट्ठे करें। विच मीन्स द फर्स्ट फायर द करंट फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर को सबसे पहले फारिग करें जो इसहाक डार है। एंड देन हायर समवन इन टच विद रियलिटी, और फिर किसी ऐसे शख्स को मुंतखब करें जो हकीकत के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसे हकीकत की खबर हो। Economists familiar with Pakistan's issues say Dar thoroughly understand party politics. इकोनॉमिस्ट जो है वो पाकिस्तान के इशू से बाखबर है, और वो कहते हैं कि डार जो है वो सिर्फ पार्टी पॉलिसी को लेकर चलता है, बट इज़ क्लूलेस अबाउट इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से उसको कुछ नहीं पता, वो क्लूलेस है, यानी वो जो है वो पेटी है इस मामले में और ब्लाइंड है। हिज शॉर्टी रिस्पॉन्स टू नोटेड, शॉर्टी का मतलब होता है तकलीफ थे, जो उसने रद्दमल दिखाया था टू नोटेड इकोनॉमिस्ट आतिफ मियाज क्रिटिक, आतिफ मियाँ जो क्रिटिक की थी, एनालाइज एसेस किया था या स्टेटमेंट दी थी, उसको जो इसने जवाब दिया था, एक्सपोज हिज कैलिबर, उससे इसका कैलिबर का भी अंदाज़ा होता है, इसकी इंपॉर्टेंस का, इसकी वैल्यू का, इसकी स्टेटमेंटशिप का। इट डिफाइज कॉमन सेंस, डिफाइज का मतलब होता है इनकार करना। कहते हैं ये बात अपेरेंटली इंडिकेट कर रही है निगेशन के अंदर, अपेरेंट निगेशन, कि बज़ाहिर ये बात बड़े वाज़े अंदाज में इनकार कर रही है, इस बात से पता चल रहा है कॉमन सेंस की आम बात को। टू पब्लिकली फ्ले द IMF फॉर प्राइस हाइक्स, कि अब आमी तौर पे IMF जो है उसकी कीमत महंगाई बढ़ेगी उसमें, वाइल इम्पोर्चुनेटिंग इट फॉर एन एडिशनल 1.1 बिलियन लोन, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से 1.1 बिलियन लोन जो है डॉलर की सूरत में वो किसी तरीके से अपने मुल्क में ले आए, तो ये कर रहे हैं। सेकंड, दूसरी बात वो कहता है शो एम्पैथी फॉर दोज क्रश्ड बाय द इन्फ्लुएंशियरी बर्डन, हमदर्दी दिखाएं उनके जो बेचारे दब गए हैं और जहाँ पे महंगाई की वजह से। इन्फ्लुएंशियरी का मतलब होता है महंगाई का बर्डन, यानी इन्फ्लेशन का बर्डन, इन्फ्लेशन कह सकते हैं, और हम इसको एक और वर्ड यूज़ करते हैं प्राइस हाइक का वर्ड। थ्रोइंग बैग्स ऑफ फ्लोर फ्रॉम अ मूविंग ट्रक में से आप आटे के जो बैग गिर रहे हैं। इनिशिएटिंग फूड रिवॉर्ड्स, गज़ा पर झगड़े शुरू हो गए, रिवॉर्ड्स का मतलब झगड़े। इनिशिएट का मतलब होता है टू बिगिन, इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट, इनिशिएट करना,
स्टार्ट करना, बिगिन करना, बिगिन, इंट्रोड्यूस करना, ये सारा इनिशिएट में। तो इनिशिएट कहता है इसकी जो खुराक के लिहाज से रियॉट्स हैं, जो झगड़े हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स के मायने में आ जाएगा, फाइट्स के मायने में आ जाएगा, फाइट जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो इनिशिएट हो गई। मुल्क में वो लड़ाइयाँ देखने को नज़र आती हैं, गुरबत इस हद तक है। इज़ नॉट द आंसर, कहता है ये जवाब नहीं है इन चीज़ों का। वेल्थ पम्प्स टेकिंग फ्रॉम द पुअर, दौलत जो है वो खींच रही है अमीरों से, एंड गिविंग टू द रिच, और अमीरों को दे रही है, गरीबों से खींच रही है। आर स्टिल वर्किंग अवे, ये काम अब भी हो रहा है। टू डिवाइस एंड इम्प्लीमेंट, कहता है हमें चाहिए कि हम कुछ चीज़ बनाएं, डिवाइस करें और इम्प्लीमेंट लागू करें हाईली टारगेटेड सब्सिडीज़ के बेतहाशा लिहाज से जो है सब्सिडीज़ यानी सहूलत दें, दैट कैन नॉट बी मिस यूज, जिसका गलत इस्तेमाल ना हो, हैज़ बिकम अर्जेंट, अब इसकी बड़ी ज़रूरत है। थर्ड कहते हैं तीसरा तरीका ये है कि प्लग लूप होल्स, प्लग का मतलब है बंद कर दें, लूप होल्स का मतलब है खामियां, लूप होल जो है वो इसका मतलब होता है ड्रॉबैक्स, फेलियर्स, इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। फेलियर्स कह सकते हैं, लिमिटेशंस कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं और गैप्स कह सकते हैं। कहते हैं इन सब को हमें चाहिए हम प्लग कर दें, इनको फिक्स कर दें, इनको रोक दें। और ये कौन से गैप हैं जो अलाउ करते हैं टैक्स इवेडर्स को, यानी जो टैक्स नहीं देना चाहते उनको, टू स्केट अराउंड एग्जिस्टिंग लॉज, के वो जो कानून मौजूद हैं उनसे भागते फिरें, स्केट करते फिरें। इन पर्टिकुलर फॉर एग्रीकल्चर टू गो अनटैक्स, ख़ास तौर पे जो ज़राअत है उसको बगैर टैक्स के ना लेके चलें, उसमें भी टैक्सेशन लगाएं। एंड अवॉर्डिंग स्पेशल कंसेशंस, और जो हम बेतहाशा सुकून, बेतहाशा हम आज़ादी देते हैं, कंसेशन देते हैं टू मिलिट्री बिजनेसेस, फौजियों के जो काम होते हैं उनके मामला जो हैं फौज के, इज़ नॉन सेंसिकल, नॉन सेंसिकल मतलब ये एक इनसेन है, फुलिश एक्ट है। ब्रेजन रिजेक्शन ऑफ टैक्सेशन बाय शॉपकीपर्स, ब्रेजन का मतलब है कि एक बड़े भद्दे अंदाज में जो टैक्सेशन है उसका जो इनकार हो रहा है, शॉपकीपर्स दुकानदार कर रहे हैं। एंड रिटेलर्स, और रिटेलर्स जो है वो ये काम कर रहे हैं, मस्ट बी ओवरकम, अब इस पे काबू पाना चाहिए, बाय फोर्स इफ नीड बी, और ताकत से ये काम होना चाहिए अगर ताकत की ज़रूरत है, यानी इस हद तक टैक्सेशन को हम डील करना चाहिए। देन इट सेज फोर्थ, shrink the vastly overstaffed federal government by 2/3, कहता है जितनी हमारा जो वफाकी हुकूमत है बेतहाशा फैली हुई, उसको श्रिंक कर लो। श्रिंक का मतलब होता है शॉर्टन, श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ को जो शॉर्टन समथिंग, शॉर्टन या लिमिटाइज्ड या कर्टेल्ड, उसको छोटा कर लिया जाए। अब ये वक्त आ गया है तकरीबन 2/3 तक। शाहिद करदार जो है फॉर्मर गवर्नर ऑफ द स्टेट में, जो फॉर्मर गवर्नमेंट थे स्टेट बैंक के, हैज़ रिटन अबाउट शॉकिंगली लार्ज आर्मीज ऑफ अनस्किल्ड लेबर एम्प्लॉयड बाय द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कि उन्होंने तस्करा किया है कि हैरान कुन हद तक बड़े बड़े बेताशा तो लोग हैं, लाइक आर्मी की तरह, मतलब इतनी तादाद में है, और अनस्किल्ड है, ऐसे लोग हैं, ऐसे मजदूर हैं, ऐसे काम करने वाले हैं जिनको महारत भी किसी चीज़ पे नहीं। काउंटलेस डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स आर सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब है सरपास कर गए, आगे निकल गए, बेतहाशा महकमे हैं और मुख्तलिफ उनके डिवीजन हैं और उनकी तादाद बड़ी ज़्यादा है। दिस नॉट ओनली गॉबल रिसोर्सेज, गॉबल का मतलब होता है यूटिलाइज, ये सिर्फ ये कि वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं उनको, बल्कि आप एक तरह से कहते हैं कि उनको वेस्ट कर रहे हैं। ये ना सिर्फ उनको, गोबलिंग का मतलब होता है ऐसे अंदाज में खाना जैसे पेट भर भर के, लुकमा भर भर के, तो कहते हैं इस अंदाज में जो है ये कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि गोबल कर रहे हैं, दे आल्सो रेज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बल्कि काम की लागत भी बढ़ जाती है जब ये स्किलफुल नहीं होते और वो काम करते हैं और काम ज़ाया हो जाता है। Logic says that the 18th Amendment would have resulted in a smaller federal government, but on the contrary, the size has since doubled. कहते हैं लॉजिक तो ये कहती है कि 18th अमेंडमेंट जो थी उसके नतीजे में छोटी सी फेडरल गवर्नमेंट बननी चाहिए थी, लेकिन उसके मुकाबले में ये साइज इसका दुगना हुआ पड़ा है। फिर अगला सजेशन ये देता है, फिफ्थ, पांचवी चीज़ ये है, डू नॉट मेक अ मॉकरी ऑफ जस्टिस,
मॉकरी का मतलब होता है फन। मॉकरी का मतलब होता है किसी चीज़ को रिडिक्यूल करना या फिर इमेज से कि किसी का फन क्रिएट करना, किसी को आप कह लें कि कॉपी करना, सेटायर करना। ये दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स। कहता ये है कि हमें मॉकरी नहीं करनी चाहिए जस्टिस की। द मेन 9 रीडर्स वर नॉट टीटीपी टेररिस्ट। ये कि मे 9 को होने वाले जो हमलावर थे, जो इंतशार पसंद थे, वो तरीके तालिबान के लोग नहीं थे, उनके दहशतगर्द नहीं थे, एंड शुड नॉट बी ट्राइड बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट्स। तो इसीलिए इनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में इनका मुकदमा नहीं चलना चाहिए। पनिशिंग दैम इज़ परहैप्स जस्टिफाइबल, और लेकिन ये है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है, बट ओनली आफ्टर दे आर अलाउड टू डिफेंड देमसेल्व्स इन फेयर। लेकिन तभी मिलनी चाहिए जब इनको इजाज़त हो कि बड़े वाज़ेह तरीके से और ट्रांसपेरेंट ट्रायल जो है वो उनमें से गुजरे विद एक्सेस टू देयर लीगल काउंसल्स, और वह उनको कानूनी मशावरत भी मिले। काउंसल मतलब मशावरत। वाइल डिलेइंग इलेक्शंस बाय सम मंथ्स इज़ रीजनेबल। तनी सजेस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन कुछ महीने जो है पोस्टपोन हो जाए तो ये एक माकूल वजह ज़रूर है। द शरीफ गवर्नमेंट मस्ट सून अनाउंस अ फर्म डेट। नवाज शरीफ की, ये शहबाज शरीफ की, शरीफ ख़ानदान की जो हुकूमत है, उन्हें चाहिए कि वो एक डेट अनाउंस कर दें। एल्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, और दूसरों को चाहिए कि वो हुकूमत पर एतबार करे। नाउ एट एन ऑल टाइम लो, जो कि अब एतबार बहुत कम किया जा रहा है, विल इरोड स्टिल फर्दर। इरोड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तबाह कर देना, कि ये चीज़ जो है ये मज़ीद जो है वो इरोड कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, उसके बाद डिस्ट्रक्ट कर रही है। तो ये ना हो कि और चीज़ें इरोड हो जाएं, तो उन्हें तारीख देनी चाहिए। आल्सो राइट विंग एलिमेंट्स इन पीटीआई, इसके अलावा पीटीआई में जो दाएं बाजू के लोग हैं, अट्रैक्टेड इनटू द पार्टी बाय खान रिलीजियस रिटोरिक, जो खान के मजहबी मौक़िफ़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। रिटोरिक का मतलब होता है मंत्रा। मंत्रा जो है बार बार कहना किसी चीज़ का, या किसी चीज़ को डिवाइस करना, या फिर किसी चीज़ को फ्लोरिश करना। इसी तरीके से क्लेम, स्टेटमेंट, और वो सारे इसके सिनोनिम, पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो कहता है जो खान के लोग हैं जो मजहबी टच के लिहाज से बहुत मुतासिर होते हैं, कुछ जॉइंट वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, हो सकता है कि वो जंगजू किस्म के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ शामिल हो जाएं। दैट बिलीव इन द पावर ऑफ द गन रादर दैन द बैलेट बॉक्स, जो असले की ताकत पर इन्हिसार करते हैं ग्रुप बजाय वोट डालने के। तो इमरान खान इज पेइंग द प्राइस फॉर देयर ह्यूब्रिस एंड एरोगेंस। ह्यूब्रिस का मतलब होता है हद से ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ जो है ओवर कॉन्फिडेंस शो कर देना, सेल्फ ट्रस्ट जो है उसको बताना, बहुत ज़्यादा प्राइडफुल फीलिंग्स एक्सप्रेस करना हद से ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूब्रिस। और एरोगेंस वैनिटी को कहते हैं, तकब्बुर को। तो इमरान खान जो उसको पूरी कीमत अदा करनी पड़ रही है, बेतहाशा कीमत अदा करनी पड़ रही है, अपने बेतहाशा अपने पे फ़ख्र और अपने रौनियत आम सेंस में कह लें उस लिहाज से। ही इज़ अनलाइकली टू गेट अ सेकंड चांस, और लगता नहीं है कि उसको अब दूसरा मौका मिलेगा, यानी हुकूमत का मौका। बट दिस इज़ द टाइम फॉर सोम्बर रिफ्लेक्शन। सोम्बर का मतलब होता है इंतहाई संजीदा, सोबर के मायने में आ रहा है, सीरियस, कॉशियस के मायने में लिख सकते हैं, और सीरियस के मायने में आप इसको सिनोनिम लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि मौका है कि वो संजीदगी से सोचे, नॉट रिजॉइसिंग, इंजॉय ना करे इस टाइम को। वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ हार्ड द रोड अहेड इज। हमें पता चलना चाहिए कि हमें सबको ये समझना चाहिए कि कितने आगे, कितना मुश्किल रास्ता है। इफ बाय मेरिकल सम काइंड ऑफ यूनिटी इमर्जेस एट द पॉलिटिकल लेवल, अगर कोई मुआवजा हो जाए कि सियासी सतह पर इत्तेहाद पैदा हो जाए, पाकिस्तान विल स्टिल बी स्टक विद डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशंस एंड अ ब्रोकन इकोनॉमी। तो फिर भी पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो टूट फूट के शिकार अदारे, और टूटी हुई जो मईशत है उसमें पाकिस्तान यहाँ पे आके रुक सकता है, जुड़ जाएगा इन्हीं के साथ। बट इफ वी रिमेन एज बैडली डिवाइडेड, लेकिन अगर हम बुरे तरीके से तकसीम होते रहे, एज वी प्रेजेंटली आर, जैसे अब हम हो रहे हैं, टूडेज ग्रिम सिचुएशन विल गेट अ लॉट ग्रिमर। ग्रिम होता है बड़े ही बैड किस्म की, बहुत भद्दी किस्म की, बड़े डल और ड्रैब किस्म की। तो वही सूरत हाल से हम गुजरते रहेंगे। शुक्रिया।